नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मंजू आर्ट्स में। दोस्तों, माँ काली की इस पेंटिंग को हमने बहुत कुछ पिछले वीडियो में कलर कर लिया था। आज हम आगे की कलरिंग करेंगे और इस पेंटिंग को कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, इस पेंटिंग में बहुत सारा काम अभी बाकी है और जो हमने ऑरेंज कलर बनाया था उसी से मैं इस नेक को भी कलर कर रही हूँ, जिससे हमने छाल कलर की थी। अब माँ काली को कलर कर लेंगे। माँ काली को कलर करने के लिए मैंने ग्रे कलर का इस्तेमाल किया है और दो शेड बनाए हैं मैंने, एक डार्कर और एक लाइटर। ब्लैक कलर में वाइट मिलाने से ग्रे कलर बन जाता है। तो डार्क शेड का इस्तेमाल मैं आउटलाइन करने के लिए कर रही हूँ और उसके अंदर मैं लाइटर शेड से कलर कर रही हूँ। दोनों शेड्स को आपस में मिक्स कर देना भी अच्छा रहता है। आपकी पेंटिंग ज़्यादा खूबसूरत लगती है और 3D सा लुक आता है।
अब इस कटे हुए सर और हाथों को कलर कर लेंगे। येलो आर्चर, पोस्टर रेड और वाइट कलर मिक्स करके फेस और हैंड को कलर करने के लिए कलर बनाएंगे। लेकिन उससे पहले इन्हीं सब कलर्स को मिक्स करके और इसमें थोड़ा सा और ग्रे कलर मिलाकर ये डार्कर शेड बनाया है मैंने, जिसको मैंने आउटलाइनिंग के लिए इस्तेमाल किया है। अब हम लोग इन डॉट्स और रुद्राक्ष वगैरह को कलर कर लेंगे और इनको कलर करने के लिए बर्न्ड सिएना का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। इसको थोड़ा और डार्कर बनाने के लिए इसमें ज़रा सा ब्लैक कलर भी मिलाया है मैंने। अब हम माँ काली की ज्वेलरी वगैरह को कलर कर लेंगे। ये पोस्टर रेड कलर है, जिस कलर को हमने बार बार इस पेंटिंग में इस्तेमाल किया है।
क्रोम येलो का इस्तेमाल करके अब बाकी की ज्वेलरी को कलर करेंगे। दोस्तों हमने जो भी वाइट एरियाज बनाए हैं, जैसे कि ये वाइट मोटी लाइंस, इन सबको एक बार वाइट कलर से कोटिंग कर देनी है। इस तरह से पूरी पेंटिंग में वाइट एरियाज को एक बार कलर कर देंगे। ग्रे का लाइटर शेड है ये। दोस्तों वाइट एरियाज की एक बार वाइट कोटिंग हमने कर दी है। अब हम सारे ब्लैक लाइंस को एक बार फिर से आउटलाइन कर लेंगे। इस स्टेप को कर लेना चाहिए दोस्तों, इससे पेंटिंग को एक क्लियर लुक मिल जाता है। इस तरह से पूरी पेंटिंग की आउटलाइनिंग हम एक बार फिर से कर लेंगे। दोस्तों ये ब्लैक आउटलाइनिंग मैंने पूरी पेंटिंग की एक बार फिर से कर ली है और अब हम इसमें डिटेलिंग करेंगे। सबसे पहले हम बॉर्डर की डिटेलिंग करेंगे। पतली पतली लाइंस का इस्तेमाल करेंगे इसमें। ऐसी ही डिटेलिंग हमें दूसरी तरफ भी कर लेनी है। दोस्तों बॉर्डर हमारा तैयार हो चुका है। अब हम बाकी एरियाज की डिटेलिंग भी कर लेंगे। डबल लाइंस की डिटेलिंग करने के लिए मैं इनके अंदर बहुत पतली पतली पास लाइंस बना रही हूं दोस्तों। ठीक इसी तरह से आपको सारी डबल लाइंस की डिटेलिंग कर लेनी है। दोस्तों बहुत पतली पतली लाइंस के साथ मैंने इन सारी डबल लाइंस की डिटेलिंग कर ली है। अब हम ज्वेलरी की डिटेलिंग कर लेंगे।
दोस्तों हमारी पेंटिंग बनकर तैयार हो चुकी है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको पेंटिंग कैसी लगी और आप भी इसको ज़रूर बनाइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत जल्दी लौटूंगी नए वीडियो के साथ और हम बनाएंगे नई पेंटिंग। टिल देन बाय।